गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज का दिन मैं शुरू कर रही हूँ मंगलवार से और सुबह के 5:30 बजे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था और आपने देखा था कितनी बारिश हो रही है। तो पूरी रात यहाँ पे बारिश हुई है, अभी भी बारिश हो रही है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, मतलब इतनी ठंडक हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। 3-4 दिन से हम लोग एसी भी नहीं चला रहे, फ़ैन में ही काम चल जा रहा है और हल्का सा ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। तो आज नोनी का स्कूल है, मैंने सोचा स्कूल है क्योंकि रात को कोई मैसेज वगैरह नहीं आया था, तो मैं उसी हिसाब से सारी चीज़ें तैयार करके रात को सोई थी। उसका बैग वगैरह तैयार कर दिया था और ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी मतलब सोच के रख लिया था कि मुझे क्या बनाना है। और मैं टाइम से उठ भी गई थी, सुबह 5:30 बजे नहा धो के मैंने कपड़े भी वॉश कर लिए थे। इसके बाद मैं किचन में आई, फटाफट से यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने आटा गूँथ लिया था और उसके बाद फिर एक साइड मैंने आलू भी बॉईल करने के लिए रखे थे। तो जितनी देर में आलू बॉईल होंगे मैं पूजा करने के लिए चली गई थी। आलू बॉईल हो गए थे और अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू के गुटके। तो ये पहाड़ी रेसिपी है, थोड़े अलग तरीके से बनते हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मैंने बोल में सारे मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर और इसमें मैंने डाला है साबुत धनिया, थोड़ा सा क्रश कर लिया था उसको, और जीरा। तो तड़के में यूज़ करेंगे उसको। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करके उसमें डाला है हींग और प्याज डाल दिया है एक, और इसको मैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। और इसमें खूब सारा लहसुन मैंने कूट के ऐड कर दिया है। अगर आपके पास हरा धनिया है तो थोड़ा वो भी मिक्स कर लीजिए, इतना अच्छा टेस्ट आता है। और बाकी सारे मसाले जो मैंने मिक्स किए थे और अच्छा सा पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर देंगे और बस इसको हमें पकाना है अच्छे से। तो जब ये पक जाएगा उसके बाद मैंने इसमें बॉयल आलू ऐड कर दिए, नमक ऐड कर दिया है और बस इसको मिक्स करना है। आलू को अच्छे से ड्राई करना है, भूनना है, मतलब इसमें मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ जाना चाहिए। तब तक आप इसे अच्छे से भूनते रहिए। और इतने अच्छे लगते हैं ये आलू के गुटके, ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है ये। तो मैं टिफ़िन के लिए बना रही हूँ पराठे, नोनी को टिफ़िन में देने के लिए पराठे बनाऊँगी और हमारे लिए मैं रोटी बनाने वाली थी क्योंकि रात को पूरी खाई थी ना, मंडे का फास्ट था। तो फिर पूरी खाने का मतलब हैवी पराठा वगैरह खाने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने सिर्फ 2-3 पराठे बनाए थे, बाकी मैंने रोटियां बनाई थी। इसके बाद मैंने नोनी को भी उठा दिया था यहाँ पे और उसको थोड़ी देर में उसके पापा नहलाएंगे और रेडी करेंगे। आज उसको फुल पैजामे में आप लोग देख रहे होंगे बहुत टाइम के बाद, क्योंकि यहाँ मौसम अच्छा हो रहा था तो मैंने सोचा चलो फुल पैजामा पहना देते हैं। वैसे तो हमेशा शॉर्ट्स में ही रहता है। तो वो चला गया था नहाने के लिए और मैं यहाँ पर नोनी का टिफ़िन पैक कर रही थी और पराठा पैक कर दूँगी। थोड़े से मैंने एप्पल भी कट कर लिए थे और तो इसको पैक कर देंगे, साथ में आलू की सब्ज़ी जो आलू के गुटके बनाए हैं वो। तो ये हो गया था नोनी का टिफ़िन पैक। इसके बाद मैं नोनी को ब्रेकफास्ट भी कराऊंगी। ब्रेकफास्ट के लिए मटर पनीर थोड़ा सा बचा हुआ था रात का, नोनी को वही पसंद है तो गर्म करके मैंने पराठे के साथ उसे खिला दिया था। गुड मॉर्निंग, 8 बज गए सुबह के और नोनी को स्कूल के लिए रेडी कर दिया था, टिफ़िन वगैरह सब पैक कर दिया था। लेकिन
स्कूल से मैसेज आया कि स्कूल की हो गई है छुट्टी हैवी रेन की वजह से, क्योंकि बारिश सच में इतनी ज़्यादा हो रही है, रुक ही नहीं रही है। तो फाइनली छुट्टी भी हो गई। अगर ये मैसेज 1 घंटा पहले आता तो मैं भी आराम से काम करती। फटाफट जल्दी जल्दी में मुझे सारा कुछ करना पड़ा, टिफ़िन वगैरह भी पैक कर दिया। इवन लास्ट में पता चला छुट्टी हो गई, तो उन्होंने वहाँ पे मज़े से टीवी देखे। अब उसकी यूनिफॉर्म उतार रही हूँ मैं, यूनिफॉर्म भी नहीं उतारा, वो ऐसे ही है, मतलब उसको स्कूल के कपड़े पहने हैं। अब चादर यहाँ पे सूख रही है, कपड़े सुखाने के काम आ रही है अम्ब्रेला हमारी, देखो इस तरह से, क्योंकि कपड़े अभी गीले हैं ना, सुखा नहीं सकते। और क्लोथ स्टैंड अंदर रखने की जगह नहीं है, स्पेस ही नहीं होता है, तो इसलिए मैं नहीं लेके आती हूँ। पर वैसे भी छत में रखा हुआ है, इतनी बारिश में कौन जाए। और वैसे भी हम लोग कपड़े ज़्यादा वॉश कर नहीं रहे हैं, 1-2 ही कपड़े हो रहे हैं, और रात भर फैन से वो सूख जाते हैं फैन चला के। पूरा पानी पत्ते पत्ते भर गए। बारिश की वजह से ना गमलों के आसपास बहुत ज़्यादा पत्ते इकट्ठे हो गए थे, खासकर तुलसी जी के आसपास सारे पत्ते उसके झड़ के नीचे गिर गए थे और वो अच्छे नहीं लग रहे थे, बहुत गंदगी हो गई थी। तो हस्बैंड वहाँ पे कर रहे थे धुलाई। और यहाँ पे अब हमारे नाश्ते की भी बारी हो गई है, नाश्ते का टाइम हो गया था, तो मैंने चाय बना ली है और नाश्ते की प्लेट लगा लेंगे। नोनी को तो पहले ही खिला दिया था स्कूल जाने की वजह से, लेकिन स्कूल कैंसिल हो गया तो वो आराम से अभी टीवी देख रहा है। तो उसका पराठा भी फिर हमने ब्रेकफास्ट में खा लिया था। तो नाश्ता करने के बाद अब जो है किचन क्लीन करना शुरू करेंगे। तो बारिश के मौसम में ना सिर्फ अंदर के ही काम हो पाते हैं, बाहर के कुछ काम हो नहीं पाते। तो इसीलिए मैं किचन अच्छे से क्लीन करूँगी। पूरे स्लैब में मैं सबसे पहले सोप लगाऊंगी। और इस बीच दूध भी आ गया था, दूध वाले भैया भी बेचारे दूध ले आए इतनी बारिश में रेन कोट पहन के। लेकिन काम तो उनका भी है ही, करना तो पड़ेगा, काम रुकने नहीं चाहिए बारिश में, काम इसी तरह चलते रहते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैंने सब जगह सोप लगाया, उसके बाद गीले कपड़े से पोंछ लूँगी। और इस बीच दूध भी बॉईल हो गया था, तो यहाँ पे जो है मैंने सारे अटैचमेंट जो है वो निकाले और गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी। एक फिर उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ लो ना, तो बिल्कुल भी इसमें दाग धब्बे नहीं लगेंगे और स्टोव एकदम साफ़ सुथरा चमक जाता है। ढेर सारे बर्तन हो गए थे, तो अब मैंने इनको वॉश कर लिया है। और बर्तन वॉश करने के बाद मैंने सिंक में अच्छे से सोप लगाया स्क्रब करके, और उसके बाद यहाँ पे भी मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। ये वाला स्पंज ठीक लगता है मुझे सिंक वगैरह मतलब क्लीन करने के लिए, क्योंकि ये पानी अच्छे से सोख लेता है ना, तो इसलिए पानी जो भी एक्स्ट्रा रहता है उसको पोंछने के लिए मैं यहाँ पे यही वाला स्पंज यूज़ करती हूँ। तो फाइनली पूरे आधे घंटे की मेहनत के बाद किचन एकदम साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो गया है। और दूध थोड़ी देर में फ्रिज में रखूँगी। एक अटैचमेंट मैंने निकाल के वॉश किया था स्टोव का। घर के सारे काम निपटाने के बाद मैं यहाँ पे पोछा लगाऊंगी सबसे लास्ट में, क्योंकि अंदर बाहर जाते हुए सब जगह पानी पानी सा हो रहा था। तो नोनी को यहाँ पे फ्लोर पे बैठ के खेलना था। मैं जहाँ पे झाड़ू पोछा करती हूँ ना, नोनी वहीं पे आता है जानबूझ के खेलने के लिए। तो उसे कार चलानी थी और वो मान भी नहीं रहा था, तो बहुत मुश्किल से मैंने उसको वहाँ से हटाया। और यहाँ पे जो है सब जगह मैं फिर पोछा लगा लूँगी। और फिर अंदर दूसरे वाले रूम में अम्ब्रेला खोल दी थी मैंने, और उसके ऊपर जो गीले कपड़े रहते हैं ना वो फैला देती हूँ मैं, सुखाने के लिए ठीक रहते हैं। इस बीच फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, अपना काम करने लग गई थी। और यहाँ पे सीधा लंच की तैयारी करते हैं, करीबन 11 बज गया था। तो एडिटिंग वगैरह कंप्लीट कर फिर नोनी के साथ ना टाइम ही नहीं मिलता, उसके साथ कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। कभी कभी वो परेशान भी कर देता है, उससे फिर ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो स्कूल ही ठीक था। तो मैं यहाँ पे सोयाबीन पुलाव बना रही हूँ। आज सोयाबीन को मैंने बॉईल करके छोटे छोटे चंक्स में कट कर लिया था, उसको मैंने फ्राई करके निकाल लिया है अलग से। कढ़ाई में बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने तेज पत्ता और कुछ खड़े मसाले इसमें डाल दिए हैं, जीरा डाल दिया है, प्याज ऐड कर देंगे, लहसुन ऐड कर देंगे कूट के। और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर और थोड़े से मेरे पास ना फ्रोज़न मटर रखे हुए थे, बहुत ज़्यादा नहीं, तो वो भी मैंने डाल दिए इसमें। बाकी सारे मसाले इसमें डाल देंगे, नमक, हल्दी, धनिया और कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ज़रूर ऐड करना, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पुलाव में। तो बस इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ और ढक के पका लेंगे।
उसके बाद फिर मैं पुलाव के लिए आज यूज़ कर रही हूँ बासमती राइस। तो बासमती राइस मैंने 20-25 मिनट पहले सोक करके रखे थे। उसको फिर सारा पानी निथार के फिर कुछ देर फ्राई कर लेंगे जब तक वो खिले खिले नहीं बन जाते। साथ ही मैंने सोयाबीन जो फ्राई करके निकाली थी वो भी ऐड कर दी है। और अब बारी आती है चावल ऐड करने की। तो चावल डालने के बाद भी कुछ देर मैंने ढक के इसको फ्राई कर लिया था मसालों के साथ, और उसके बाद पानी डाल के इसको पका लेंगे। तो इस तरह से पुलाव बड़े टेस्टी लगते हैं। लंच की थाली लगा लेते हैं। पुलाव दिखाती हूँ मैं यहाँ पे। बहुत अच्छे खिले खिले बने थे। सिर्फ हरा धनिया नहीं था मेरे पास, और चटनी वगैरह भी नहीं बनाई थी मैंने, क्योंकि सब्ज़ी वाले आजकल आ नहीं रहे हैं और ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है उनके पास फ्रेश बारिश की वजह से। तो फिर मैं दही ले लूँगी इसके साथ। नोनी तो दही नहीं खाता है, उसको मैंने सिंपल पुलाव दे दिया था ऐसे ही। वो पसंद करता है तो वो खा लेता है। थोड़ा सैलेड मैंने कट कर लिया था, खीरा और चुकंदर, और साथ में थोड़ी सी दही। इसके बाद हम आ गए हैं सीधा शाम को। तो यहाँ पे शाम को चाय बन रही है। साथ ही बारिश तो हो ही रही थी, कंटिन्यू चली रही थी बारिश। तो यहाँ पे मैंने चाय बना ली अपने लिए, और नोनी भी सो के उठ चुका था काफ़ी देर पहले, तो उसको भी हल्के फुल्के फ्रूट्स वगैरह मैं दे देती हूँ उस टाइम पे। और मैंने लिए थे बिस्किट। तो यहाँ पे आराम से बैठ के कुछ देर चाय पीऊँगी मैं, क्योंकि फिर बाहर तो कहीं आ जा नहीं सकते। बारिश के मौसम में ये दिक्कत रहती है कि अंदर दिन काटना मुश्किल हो जाता है। बच्चे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हम तो कैसे भी मैनेज कर लेते हैं फ़ोन वगैरह देख के, लेकिन बच्चे दिन भर टीवी भी नहीं देख सकते ना, तो उनके साथ दिक्कत हो जाती है। चिच्ची मिट्टी लगी है बेटा बारिश की वजह से ना। जब धूप आएगी फिर सफाई करनी है यहाँ पे। इसमें जो फूल लगे थे वो भी सब ख़त्म हो गए, सब झड़ गए। ओहो हमारा कड़ी पत्ता। चलो अब हम खेलेंगे गोल्फ। हाँ बेटा, यहाँ पे है मधुमक्खी का छत्ता। इतनी सारी मधुमक्खी है ना यहाँ पे, ऊपर वाली छत पे। नोनी ने पहन लिया है नाइट सूट। कपड़े इसने गंदे कर दिए थे ऊपर छत में, तो मैंने इसके कपड़े चेंज कर लिए, और मैं भी ये चेंज करूँगी टॉप वगैरह। और 7 बज गए, दिया बत्ती करनी है मुझे। तो मतलब जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है अपनी गाड़ियाँ दिखानी होती हैं। बेटा आपके पैर में गिरेगी, बस हो गया, नीचे रख लो। तो दिया बत्ती करनी है, और उसके बाद नोनी का स्टडी टाइम होगा। सब्ज़ी मैंने बनाई है सिंपल सी, लौकी दही डाल के, क्योंकि कल इतना हैवी खाना हो गया था। और उसके बाद जो है रोटियां बनानी है। चावल दिन का पुलाव भी रखा हुआ है, थोड़ा सा वो यूटिलाइज हो जाएगा। और तो सच में जो भी वहाँ पे ना फोर्सेस लगी हैं उनके लिए वो सब हटाना और लोगों को बचाना। जो भी मतलब लोग फंसे हुए हैं, पता कैसे चलेगा लोग कितने फंसे हुए हैं अंदर, पता ही नहीं चल पाएगा। इतना सारा मलबा तो आ चुका है, कितने बह गए, कितने अंदर दबे हैं, कुछ नहीं पता है। तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा डरावनी होती है पहाड़ों में, खासकर बरसात में यही डर रहता है, हर साल का ये रहता है। प्लेन्स में बाढ़ आती है और पहाड़ों में ये फ्लैश फ्लड और बादल फटना, लैंडस्लाइड, ये बहुत दिक्कत करता है। उन्हें आप क्या कर रहे हो तो इसीलिए ना हम लोग बरसात में पहाड़ों का सफ़र करना अवॉइड करते हैं। तो पिछले साल तो हम लोग आए थे इसी टाइम पे, हम लोग, हमें 1 साल हो गया बरेली में, इसी टाइम पे हम लोग आए थे। तब भी बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा था। जब पिछले महीने हम लोग आ रहे थे उस दिन भी आपने देखा था कितनी बारिश हो रही थी, कई जगह पे रोड भी ख़राब थी। अब तो और ज़्यादा बुरा हाल हो गया है सब जगह। पिथौरागढ़ वाली रोड भी कई जगह ख़राब हो गई है। ऐसे टाइम पे अननेसेसरी हमें ट्रैवल करने से बचना चाहिए।
तो प्रे करूँगी कि जो भी हैं, मतलब जो भी दबे हुए हैं, जिंदा हैं, वो सब लोग निकल सकें बाहर, सेफ रहें, बस यही प्रे करूँगी। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं और फिर से बारिश शुरू हो गई है। तो पूरी रात बारिश रही थी, थोड़ी देर पता नहीं कब रुकी, पता नहीं चला, लेकिन फिर अभी थोड़ी देर पहले जब मैं उठी उसके बाद फिर बारिश शुरू हो गई है। तो नोनी के स्कूल की छुट्टी है, कल ही मैसेज आ गया था रात को कि हैवी रेनफॉल की वजह से आज भी छुट्टी। तो उसकी लगातार 4 छुट्टियाँ हो गई हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। ठीक ही है, क्योंकि इतनी बारिश में बहुत दिक्कत भी होती है और हस्बैंड भी घर पे नहीं है, वो टूर पे गए हुए थे कल, तो इस वजह से फिर उसको उठाने में या सब करने में प्रॉब्लम होती है ना। तो इससे अच्छा है कि वो आराम से सोता रहे, वो सो ही रहा है आराम से। इसीलिए मैं भी आराम से ही उठी थी, आज 7 बजे के आसपास उठी थी, जानबूझ के लेट उठी आज मैं पहली बार। मैंने कुछ कपड़े लगाए हुए हैं मशीन में, कपड़े धो के फिर मैं यहीं फैला दूँगी और उसके बाद कल के सूखे हुए कपड़े वो मुझे फोल्ड करने हैं। और नाश्ता बनाने के लिए जा रही हूँ, झाड़ू मैंने लगा दिया था उठने के बाद। तो ब्रेकफास्ट के लिए आज मैं बना रही हूँ पास्ता। बहुत दिन से पास्ता खाया नहीं था और छुट्टी भी है आज नोनी की, तो सोचा अच्छा सा पास्ता बनाते हैं। तो वो तो आराम से ही सोया, मतलब सो के उठा, आज बहुत देर में उठा है, क्योंकि उसे रात को ही पता चल गया था कि मेरे स्कूल की छुट्टी है और माँ मुझे नहीं उठाएगी, तो इसलिए वो बहुत आराम से सो रहा था और मैंने भी उसे उठाया ही नहीं। मैंने कहा चलो आज सोने देते हैं, एक दिन की छूट मिल जाएगी अपने आप उसे। तो यहाँ पे मैं पास्ता बना रही थी, सारे मसाले डाल के, लास्ट में ऑरिगेनो भी डाल देती हूँ मैं, अच्छा टेस्ट आता है इससे। और थोड़ा सा मैं लास्ट में टोमेटो केचप भी डाल देती हूँ, कलर भी अच्छा आता है इससे और टेस्ट में भी इन्हेंसमेंट होती है। और साथ में पास्ता बॉईल करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये आज का हमारा बढ़िया सा नाश्ता था। देखो नोनी हमारी टेंट हाउस के अंदर। हाय मेरी नोनी। हाय क्या कर रहे हो? अच्छा लग रहा है टेंट हाउस के अंदर। अच्छा नोनी इस तरह के बड़े अलग अलग से गेम खेलता रहता है, लेकिन मज़ा आता है, क्योंकि बचपन में मैं और मेरे भाई भी इस तरह से टेंट हाउस वगैरह बनाना, शॉप बनाते थे, इस तरह से दुकान दुकान खेलते थे, इतना अच्छा लगता था ना। तो इसको देख के कभी कभी अपना बचपन भी याद आ जाता है कि वो किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों के साथ खुश हो जाता है और खेलता रहता है उनके साथ। तो वो तो बिज़ी था खेलने में और फिर किचन में भी भाग के आ गया था। यहाँ पे वो निकाल रहा है अपने लिए पापड़, तो ये साबूदाना पापड़ बचे हुए थे थोड़े से, फिर मैंने उसको फ्राई करके दिए। वैसे वो खाता नहीं है, लेकिन उसने देख लिया तो उसने ज़िद मचा ली कि फ्राई करके दे दो। तो एक साइड में दाल भी बॉईल करने के लिए रख दूँगी और फटाफट से यहाँ पे उसके लिए पापड़ फ्राई करूँगी। पापड़ 2-3 ही बचे हुए थे, ख़त्म ही हो गए हैं और ग्रोसरी में लाना मैं भूल गई थी इस महीने। तो एक सब्ज़ी वाले भैया जा रहे थे, उनसे मैंने प्याज, आलू ये सब ले लिया था, क्योंकि प्याज तो बिल्कुल भी नहीं था, ख़त्म हो गया था। और एक हरा कद्दू ले लिया था, शाम को बनाने के लिए भी सब्ज़ी नहीं थी, तो मैंने सोचा कद्दू बना लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो है, जो कपड़े सूख गए थे, कपड़े तो रात को ही सूख गए थे, मैंने ऐसे रखे हुए थे, टाइम नहीं मिला था फ़ोल्ड करने का, तो मैं अभी आराम से बैठ के सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लूँगी। और इसके बाद मैंने पूरा दिन जो है नेक्स्ट व्लॉग में शेयर किया है, वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और नोनी ने यहाँ पे स्कार्फ बांध लिया था, जब कभी मेरे हेडेक होता है ना, मैं इस तरह से बांध लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।